हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1। तो इस वीडियो में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज के पहले और दूसरे क्वेश्चन को लेकर चलने वाले हैं और इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना समय व्यस्त करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से, तो यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है वृत्त, उसमें केंद्र क्या है? केंद्र है ओ, और उसकी त्रिज्या क्या है? ओ ए है, और उसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है उसकी लंबाई। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। यानी कि वृत्त का केंद्र क्या है? ओ, और इससे 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु खींचा है। एक बिंदु माना हमने पी, तो यहाँ से दूरी कितनी है ओपी की? 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर, क्या वो कौन सी स्पर्श रेखा है? पी ए। तो हमें क्या करना है? इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा? अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको सबसे पहले चित्र बनाना है। चित्र बना लिया, आपको क्या करना है? लिखना है यहाँ पर प्रमेय से। प्रमेय से कौन सी प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे? आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रमेय में। क्या पढ़ाया था कि अगर वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर, तो जो उसकी त्रिज्या होती है उस पर लंब होते हैं। यानी कि ये वाला जो कोण होता है, कोण ए, ये वाला होता है कोण, वो वाला कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रमेय से क्या लिखेंगे? लिखेंगे ओ ए लंब ए पी, यानी कि ये वाला कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए लंब ए पी। अतः क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा? अतः यहाँ पर अतः त्रिभुज ओ ए पी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अतः त्रिभुज ओ ए पी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमने बता दिया। हमें अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। जब हमने समकोण त्रिभुज बता दिया, हमारा आधा का आधा क्वेश्चन सॉल्व होगा यहीं पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और यहाँ पर कर्ण क्या है? कर्ण है ओपी, और ओपी की लंबाई कितनी है? ओपी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लंब क्या है? लंब है ये ओ ए लंब है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब ओ ए। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? एपी ज्ञात करना है। एपी क्या है? ये एपी आधार है। आधार एपी बराबर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हमने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है? ओपी, तो ओपी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर, यानी कि एपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओपी कितना है? ओपी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हमें करना है यहाँ पर। तो एपी का मान कितना है? एपी का मान नहीं पता है, तो इसका ही स्क्वायर करेंगे। ओ ए का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर एपी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर आ गया 36। तो यहाँ पर हमारा 36 इस तरफ प्लस में इस तरफ भेजेंगे वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे एपी स्क्वायर बराबर 64 माइनस 36। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एपी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 28। ठीक है, 28। तो आप लोग जानते हैं अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? हो जाएगा एपी बराबर अंडर रूट 28। ठीक है, तो यहाँ पर हम एपी 28 का एपी बराबर क्या करेंगे? 28 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है?
हो सकता है 2 गुणे यहाँ पर हो सकता है 4 7। तो 7 दूनी 14 दूना 28 होता है। यहाँ पर 2 का हम जोड़ा बना लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√7 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी कहेंगे कि आंसर हमारा आ ही नहीं रहा है, तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि किताब में जो आंसर है वो गलत है, इसलिए आप इसी को आंसर मान लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अगर ये पेपर में आता है तो आपको इसी तरह से करना है, उसमें आंसर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्योंकि हमारा गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पहला का चित्र था, इसे हम भूल जाते हैं। ये हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का चित्र है। ठीक है, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इस दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर चित्र है और यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर ये केंद्र है और इसका केंद्र का नाम क्या है ओ, जिसकी 2 जीवाएँ ए बी तथा सी डी। एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। ये जीवा ए बी है और ये जीवा सी डी है, जो सीधी खड़ी है वो जीवा सी डी है। तो ये दोनों परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि बिंदु ई पर मिलती हैं। तो अगर यदि सी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, सी का मान है 4 सेंटीमीटर, ई डी का मान है 2 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है ए ई इंटू ई डी। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कहीं भी ऐसा सवाल मिल जाता है तो आपको लिखना है प्रमेय से, लिख देंगे प्रमेय से, सिर्फ आपको इतना लिखना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, लिखना है आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए ई इंटू ई डी आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जो दिया क्या है, डी ई दिया है और ई सी दिया है, तो आप इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, डी ई इंटू ई सी। यहाँ पर एक प्रमेय होती है कि ए ई इंटू ई डी किसके बराबर होगा, डी ई इंटू ई सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ई इंटू ई डी का मान कितना आ जाएगा, डी ई का मान है 4 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए ई इंटू ई डी का मान आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगाइए आप, वरना सवाल जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपनी अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।